आम तौर पर आप किताबें पढ़ते हैं और किताबें आपको देती है जानकारी, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन। लेकिन सिर्फ किताबों से काम चल जाता है क्या? जी नहीं, ज़रूरत होती है एक टीचर की, शिक्षक की, जो आपको पढ़ना लिखना सिखाते हैं, आपको ज़िंदगी में कुछ बनना सिखाते हैं, करियर कैसे बनाएं, कमाई कैसे करें, इसके लिए आपको तैयार करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ शिक्षक से काम चल जाता है? इसके आगे भी कुछ और है। जी हाँ, वो ये कि आप अपनी ज़िंदगी कैसे जिएं, किस तरह से आप अपने आप को मुश्किल वक्त में संभालें, किस तरह से आप खुशियों के साथ अपनी ज़िंदगी जिएं। और इस सब के लिए चाहिए आपको एक गुरु, एक ऐसा गुरु जो आपको सही और सच्ची राह दिखाए। जी हाँ, तो आज इस मुश्किल भरे माहौल में जब पूरी दुनिया कोविड-19 यानी कि कोरोना से अपनी जंग लड़ रही है, लोग परेशान हैं मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और शारीरिक तौर पर। ऐसे में आपको सही राह और सही रास्ता दिखाने के लिए हमारे साथ दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित नामों में से एक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने जी बिजनेस के लिए और हमारे दर्शकों के लिए आज इस मुश्किल भरे माहौल में वक्त निकाला। आपका स्वागत है। हाँ अनिल जी, आप कैसे हो? आप तो घर बैठे बैठे मैं बहुत सबको बढ़िया हूँ गुरुदेव, आपका पूरा आशीर्वाद। काम। हाँ, जी। मीडिया भी अभी वर्क फ्रॉम होम काफी कर रहे हैं। हमने सुना कि ये जो जी। मुश्किल परिस्थिति में आपकी जो जितने भी लोग ग्राउंड में जाके करते हैं काम, वो भी फ्रंट लाइन वर्कर्स जैसा ही जी। है। उनको भी जो है ना वही सम्मान मिलनी है जैसे पुलिस को मिल रही है, डॉक्टर्स को मिल रही है। हमारे सब करेस्पोंडेंट्स जितने भी हैं, ये लोग भी अपना जान को खतरे में डाल के वो जगह जाके लोगों को वहाँ की जो परिस्थिति से परिचय करा रहे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छे तरीके से सारे देश में जो एसेंशियल सर्विसेज वाले लोग हैं, चाहे वो पुलिस हो, मेडिकल स्टाफ हो, सारे लोग हों, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आम तौर पर लोगों ने ये सिचुएशन ऐसी है जो ज़िंदगी में पहली बार एक्सपीरियंस की है कि हाँ, हमें घर में बंधे रहना पड़ेगा। एक वक्त था जब घर में बैठने का मौका नहीं मिलता था, और अब मौका मिला तो ऐसा लग रहा है कि हम घर में बंद गए। तो वो दोनों एक्सट्रीम फीलिंग है। एक घर में वक्त बिताने की फीलिंग जो लोग पहले मानते थे कि मिल जाए तो मजा आ जाए, और अब जब घर में बैठे हैं तो बाहर निकलने की फीलिंग। तो ये जो कश्मकश है गुरुदेव, इससे कैसे बाहर निकला जाए, ये सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ। और उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आप इस कोविड के वक्त में काफ़ी कुछ ऐसी लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं कि मुश्किल से बाहर निकल पाए, लेकिन आमतौर पर लोग जो इस वक्त बड़े द्वंद्व में हैं, उससे कैसे बाहर निकलें? अनिल, अभी 60 दिन हो गया। लोग, अब मुझे ये फ़िक्र है कि लोग ऐसा आदी ना हो जाए, घर से बाहर निकलना ना चाहे। क्यों? महीने भर कष्ट लगता है, महीने के बाद जो है वो फिर आराम होने लगता है, उसी में हम यूज़्ड हो जाते हैं। एक नई परिस्थिति में हम लोग बड़े उसमें आनंद लेने लगते हैं। मगर अब ये है कि ये जब लॉकआउट खुल भी जाती है, तो मैं एकदम हमें सड़क पे आके सोशल डिस्टेंसिंग सब भूल जाए, ये फिर बनेगी नहीं बात। तो हमें लॉकडाउन से बाहर आना भी बहुत धीरे-धीरे आना पड़ेगा। एक साथ लॉकडाउन में चले तो गए, मगर अभी वो सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारे नॉर्म्स को हमें पालन करना ही होगा। कि हमारे देश में भीड़ इतनी होती है हर जगह, चाहे मंदिर लो, मस्जिद लो, या रेलवे स्टेशन लीजिए, या शॉपिंग मॉल लो, सड़कें देखें, सब जगह भीड़ ही भीड़ होती रहती है। तो अब यदि सब लोग एक साथ निकलने लगेंगे, और ये सँभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं ये कहूँगा कि लॉकआउट के बाद भी लोग थोड़ा संयम से ही रहें। अभी हमने पूरी तरह से हुँ, हुँ। इस बीमारी पर विजय नहीं पाया है, काबू नहीं पाया है इस परिस्थिति से, जी। तो हमें इसको हुँ, मन में रखते हुए हुँ, आगे हुँ। चलना पड़ेगा।
बहुत ही आपने बेहतरीन संदेश दिया कि लॉकडाउन खुलने के बाद बिल्कुल एकदम ऐसे मस्त ना हो जाए कि सब कुछ ठीक हो गया है और नियमों को भूल जाएं, तो आपको सारे नियमों का पालन करते हुए बिल्कुल अपना ध्यान रखना है और लॉकडाउन खुलने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी सारी चीज़ों पर ध्यान रखना है। लेकिन गुरुदेव, जो कुछ खास काम आप कर रहे हैं मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। स्पेशली जो लॉकडाउन पीरियड में काफ़ी लोगों को डिप्रेशन हो रहा है, मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, जो किसी न किसी तरह के नशे के आदी हैं, वो लोग बड़े परेशान हो रहे थे, उनके लिए आप किस तरह का काम कर रहे हैं? और क्या लोग जो इस आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं, क्या उनके लिए कोई तरीका है गुरुदेव? हाँ, हाँ। देखिए आप घर में तो बैठे हैं, तो मैं ये कहूँगा इनको योगा करिए जी, सुबह। योगा करें, प्राणायाम करें और ध्यान ज़रूर किया करें। ध्यान करने के जी, लिए हमें कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से बैठ जाएँ, सब लोग अपने घरों में बैठ के ध्यान करें। और मैं जी, प्रतिनित्य पूरी दुनिया में लोगों को ध्यान करा रहा हूँ। सुबह 12 बजे से साढ़े 12 और शाम को साढ़े 7 से 8 बजे, जिसमें 155 देश के लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग उसमें भाग ले रहे हैं। तो गाइडेड मेडिटेशन हम करा रहे हैं। इसके अलावा मैं ये भी कहूँगा कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके लिए हम सब आगे बढ़कर कुछ न कुछ मदद करें। जैसे खासतौर से डेली वेज वर्कर्स हैं और छोटे-छोटे जो व्यापार करने वाले होते हैं, फूल बेचने वाले होते हैं और फल बेचने वाले होते हैं। ऐसे इस तरह से जो लोग हैं, खासतौर से मज़दूर हैं, डेली वेज वर्कर्स हैं, इनको तो हम सबको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इनके लिए भोजन की व्यवस्था हुँ, करें, राशन दे दें इनको 2-4 दिन का। ये सब हमको करते रहना आवश्यक है। जी। गुरुदेव, आपने कहा कि जिस तरह से मेडिकल स्टाफ, पुलिस वाले लोग हैं, उसी तरह से मीडिया के प्रोफेशनल हैं, वो भी एसेंशियल सर्विसेज में मेहनत कर रहे हैं। 2 सवाल हैं मेरे इससे जुड़े हुए। पहला तो ये कि क्या कुछ खास द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन कर रहा है उन सभी लोगों के लिए जो एसेंशियल सर्विसेज में हैं, उनकी किस तरह से आप मदद कर रहे हैं? और दूसरा ये कि जो चूँकि हम बिज़नेस चैनल हैं और मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं, एसेंशियल सर्विसेज में हैं, मीडिया में हैं, बड़ा स्ट्रेस हम लोगों को भी रहता है। तो इस स्ट्रेस से हम लोग कैसे बाहर निकलें, वो भी आप हमें समझाएँ। हाँ, ये जितने स्ट्रेस में है ना लोग, ये वो स्ट्रेस से क्या होता है, एक तरह से डिप्रेशन हो जाते हैं लोग, अपना एक मानसिक संतुलन जी, खो बैठते हैं। दूसरी तरफ अग्रेसिव हो जाते हैं, जी, माने एकदम क्रोध में आते हैं, टूट पड़ते हैं। तो ये अग्रेशन, डिप्रेशन, ये 2 छोर है मानसिक बीमारी की, इन दोनों से बचना है। वह उसके लिए हम कई वर्कशॉप कर रहे हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, पुलिस कर्मचारियों के लिए, जी, देश भर में 3 दिन का, 4 दिन का, 1-1, डेढ़-डेढ़ घंटे का वर्कशॉप करते हैं, उसमें बहुत राहत मिलता है लोगों को। इसके अलावा पीपीई जो किट्स जी, होते हैं, जो सेफ्टी किट्स है, सैनिटाइज़र्स है, ये भी हम अभी तक करोड़ों लोगों तक उसको डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। देश भर में। तो जी। ये हुँ, ये आवश्यक है अभी तनाव से मुक्त रखना अपने मन को, क्योंकि ध्यान करने से बहुत लाभ है, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। और मन मजबूत रहेगा, शरीर बिल बिल्कुल स्वस्थ रहेगी तो फिर अ, लोग काम कर पाते हैं और ये जो ऐसी संकट की घड़ी को आसानी से झेलने में उनको सहायता मिल जाती है। जी। गुरुदेव, पिछले 3 महीनों में अ, स्टॉक मार्केट्स और बिज़नेस से जुड़े हुए लोग बहुत एक्सट्रीम इमोशंस से ऊपर-नीचे गुज़रे हैं। हमारे मार्केट 2 इमोशंस पे चलते हैं, या तो ग्रीड है कि बस मार्केट में बड़ी तेज़ी होगी, तेज़ी-तेज़ी खरीदो, खरीदो, या फिर बड़ा फ़ियर है, डर है कि अरे सब कुछ खराब होने वाला है। पिछले 3 महीनों में हमने ये दोनों ही एक्सट्रीम सिचुएशन देख लिए। इस सिचुएशन में जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, वो किस तरह से दोनों इमोशंस में बहें ना और अपने आप को काबू में रखें, इसके लिए किस तरह से द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन उनकी मदद कर सकता है?
एक तो हम कहते हैं कि ये देखिए हर क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें, सकारात्मक मानसिकता जी, बनाए रखें। नहीं तो बैठ के बातें करने से अरे ये बिगड़ गया, वो बिगड़ गया, सब बिगड़ गया, पूरी दुनिया डूब गई। तो इस तरह की हम बातें करते रहेंगे दिन भर, रात भर, तो फिर क्या होता हमारी जी, भीतर बची-कुची प्राण शक्ति भी, ऊर्जा भी सब वैसे की वैसे खत्म हो जाती है। तो मैं सबको ये सलाह दूँगा, पहली बात ये है नकारात्मक बातों में मत जाइए, उसको ज़्यादा बढ़ावा मत दीजिए, नंबर 1। दूसरा मैं ये कहूँगा कि आप सब लोग जो है ना, इसको एक अपॉर्च्युनिटी की तरफ से देखिए। ये जो समस्या अभी है, ये समस्या एक नई सृजन के लिए रास्ता बना दिया है इसने, ऐसा मान लेना चाहिए। तो और युद्ध के हुँ, ये युद्ध से कम बिल नहीं है, ये एक तरह का युद्ध है। युद्ध के समय पर हमारे भीतर जो जी, जोश है, शौर्य है, उसको जगाना चाहिए, बैठ के रोने से नहीं बनेगी बात। तो सब ऐसे ही शौर्य जगाएँ, ये एब्सोल्युटली। कॉम्पिटिशन का टाइम नहीं है, प्रतिस्पर्धा का टाइम नहीं है, सहयोग और सहकार का समय है। सब सहयोग करें, सहकार करें, हुँ, एक-दूसरे के काम आएँ और बैठ के योजनाएँ बनाएँ, कैसे आप अपनी बिज़नेस को, अपने व्यापार को, उद्योग को अच्छी एक दिशा दे सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। और ये जी। सब करने के लिए गुरुदेव बिल्कुल आवश्यक जो ये जी। होगा प्रसन्न मन और शांत मन। उसके लिए तो मैं कहूँगा ध्यान अवश्य किया करें। बिल्कुल मैं घूम और फिर के मैं वहीं आता देख भी हूँ, रहा था कि अगर ध्यान आप क्या कर जी नहीं अगर अगर सारी समस्याओं का सॉल्यूशन ध्यान में है तो बिल्कुल आप घूम फिर कर अगर वही चीज़ समझा रहे हैं तो हमें समझनी भी ज़रूरी है। मैं अगर मैं गूगल पर जाकर ऑनलाइन सर्च करता हूँ मेडिटेशन के बारे में तो सबसे पहले गुरुदेव आपका नाम सामने आता है कि गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का मेडिटेशन। तो नेचुरली ये मेडिटेशन काफ़ी समस्याओं का समाधान कर सकता है, लेकिन एक समस्या का समाधान जो आप कई सारे फिल्मी सितारों के साथ मिलकर कर रहे हैं और जो एक बड़ी कैंपेन आपने चलाई है आई स्टैंड फॉर ह्यूमैनिटी, ये बताएं कि उसमें किस तरह से आप लोगों की मदद करें और आम लोग मेरे जैसे लोग या कोई और दर्शक इससे जुड़ना चाहें और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करना चाहें तो वो कैसे इसके साथ जुड़ सकते हैं? हाँ, देखिए अभी करीब 8 करोड़ भोजन दिया गया है देश भर में और कई लाखों परिवारों के लिए पूरा उनके लिए किट कई जगह जो है ना जहाँ ऐसे लोग रहते हैं, जो मज़दूर हैं, उनको बनी-बनाया खाना दे सकते हैं हम या जो परिवार रह रही हैं, उनके लिए एक राशन पूरा महीने का या 15 दिन का, 20 दिन का राशन वो भी दे दें और इससे सबसे ज़्यादा ये है कि लोग उनसे बात करें, लोगों को सांत्वना दें। ये जो परिस्थिति जब घबराए हुए हैं लोग, तब इनको एक मानसिक बल, आत्मिक बल देने के लिए हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि आप रोटी, कपड़ा, मकान किसी को देते हो मगर उसके साथ कुछ भरोसा दीजिए ताकि मानवता अभी जीवित है, हम सब साथ में हैं, घबराने की कोई बात नहीं। इस तरह हमें लोगों के भीतर जो एक भय है, आशंका है, इन सब चीज़ों को हमें बाहर वो करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। तो इनसे लोगों को बाहर लानी पड़ेगी। गुरुदेव जी जी मानवीयता का एक एहसास उनको हो जाए। मानवीयता हमारे समाज में अभी भी जीवित है। ये बात लोगों को समझ में आ हम्म जाए तो घबराएँगे नहीं और जैसे हो रहे हैं अभी जो माइग्रेंट सब वर्कर्स जा रहे हैं, ये सब में भी रोक लग सकती है। जी जी गुरुदेव इसमें एक बात जो मैं जानना चाहता हूँ, काफ़ी लोग संपन्न हैं, आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, पैसा भी है और इस मुश्किल वक्त में भी उतनी मुश्किल में नहीं है, लेकिन वो दिल
वो जज्बा कहाँ से लाएं कि लोगों की मदद कर पाएं? क्योंकि आमतौर पर लगता है ना कि ठीक है, मैं ठीक हूँ, मेरी लाइफ ठीक चल रही है, मैं आराम से हूँ। तो वो जो आप आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं, उसके साथ साथ लोगों में वो आर्ट ऑफ गिविंग, दूसरों के लिए कुछ करने की भावना कैसे आए, वो जज्बा कैसे आए, वो कैसे तैयार करना चाहिए हमें? यही तो है, यही तो अपना करते हैं। ये जो आर्ट ऑफ लिविंग में ये सब है, सेवा है, साधना है और सत्संग है, ये सब जी। जीवन का एक अंग है। वैसे अनिल जी, आप देखेंगे हमारे देश में गरीब से गरीब जी। लोग भी बाँट के खाने का इनकी आदत है। ये ऐसा इनमें वो एब्सोल्युटली। संस्कार है, पड़ी हुई है। आप देखें हम्म, गरीब से गरीब व्यक्ति हम्म, भी, उसके पास 2 रोटी है तो 1 रोटी बाँटेंगे, 1 खाएँगे। ऐसी ऐसी एक बड़प्पन आप देख पाएँगे लोगों में। तो इसलिए मैं कहूँगा कि लोग ये ये एक मौका है आपको सेवा करने के लिए। आप करिए, ज़रूर सेवा करिए। लोगों को जितने हो सके उतना मदद करना आवश्यक है और लोग कर भी रहे हैं ये। हम्म। ठीक बात है। गुरुदेव, एक सवाल मैं है ना पर्सनली मेरे अपने लिए आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं रोज़ सुबह जब शो करता हूँ तो मार्केट का एनालिसिस करता हूँ। मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ये पता लगाने की कोशिश करता हूँ। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि उसमें सिक्स सेंस या एक गट फीलिंग, अंदर से शायद थोड़ी एक आवाज़ आती है कभी कभी कि ये हो सकता है। एक तरफ डेटा है, दूसरी तरफ इमोशन है। तो हम क्या कुछ मेडिटेशन करके, ध्यान करके, कुछ जो आपकी नाड़ी शोधन क्रिया है, सुदर्शन क्रिया है, इस तरह की कोई क्रिया करके अपनी गट फीलिंग, सिक्स सेंस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। अवश्य होता है। जब भी आप क्रिया करते हो, सुदर्शन जी। क्रिया करते हो, ध्यान करते हो, तो आपकी इंट्यूशन जो है ना, अंतःस्फुरणा बहुत ज़बरदस्त जागती है। और हम्म। आइडियाज़ भी आपको ऐसे आएँगे, सही समय पर सही आइडियाज़ आते हैं। जी। अवश्य। और दूसरी बात हम्म। ये है कि हमारे भीतर जो एंग्ज़ायटी होती है, घबराहट हो, तो वो सब का तिलांजलि हो जाती है इसमें। वो सब समाप्त हो जाता है। हम्म। जी। बिल्कुल। मेरे कुछ मित्र भी हैं गुरुदेव, जो आर्ट ऑफ लिविंग के फॉलोअर्स हैं, और वो कहते हैं कि कई बार हम जब ट्रेड करना शुरू करते हैं तो हमें एक बड़ा इंट्यूशन सा आता है, हमारी नाड़ी कुछ अलग तरीके से चलने लगती है, सांस कुछ अलग तरीके से चलने लगती है, और एक अंदर से सिग्नल आता है कि ये ट्रेड सही होगा या सही नहीं होगा, इस तरह की फीलिंग आती है। और आपने कहा कि अगर ये क्रिया की जाए तो शायद बेहतर हो सकता है। एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अभी ये तो संभव नहीं है कि मैं आकर आपके दर्शन करूं, या जो कुछ भी दुनिया भर में आपके फॉलोअर्स हैं वो बैंगलोर पहुंचे, आपके आश्रम में आए। क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं हम कि ऑनलाइन ही आपका ज्ञान भी मिल जाए, मेडिटेशन भी मिल जाए? बिल्कुल, हमें ऑनलाइन में कर रहे हैं आजकल, सब कुछ ऑनलाइन में हो रहा है। ऑनलाइन में हम सिखा रहे हैं सब, कोई भी सीख सकता है घर बैठे और किसी भी टाइम, किसी भी वक़्त, क्योंकि दुनिया भर में हम्म। होता रहता है ना, तो काफ़ी टाइमलाइन्स हैं, उसमें लोग अपना घर बैठे-बैठे कर सकते हैं ऑनलाइन में। फिर आप अपने टेलीविज़न के ज़रिए तो संपर्क तो हो ही रहा है, सबसे मिल ही रहे हैं। है ना? ये नहीं। टेक्नोलॉजी ने आज अ, की जो जी। पूरी परिभाषा को बदल दिया है। कहीं जाके किसी से मिलने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ जहाँ भी है वहीं सब मुलाकात भी होती है इससे। सब बातें हो बिल्कुल, जाती हैं बिल्कुल। ऑनलाइन। जी। बिल्कुल गुरुदेव। हाँ जी। गुरुदेव, एक बात और जो मैंने नोटिस की कि आप सिर्फ ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में जो लोग हैं उनका ध्यान रख रहे हैं, उनकी सार संभाल कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, लेकिन जो दुनिया में सबसे बड़ा डेवलप्ड कंट्री है अमेरिका, और इस बार कोरोना से शायद सबसे ज़्यादा नुकसान भी अमेरिका में पहुंचा है। अमेरिका में भी आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन बहुत मजबूती से काफ़ी कुछ काम कर रहा है। मैं ज़रा उसके बारे में जानना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के बाहर दुनिया भर में किस तरह से आप लोगों की मदद कर रहे हैं? दुनिया भर में बहुत काम चल रहा है। तो यूरोप दीजिए, यूरोपियन पार्लियामेंट मेंबर सारे
काफ़ी लोगों को ध्यान की शिक्षा ये सब दे रहे हैं। और डॉक्टर्स और जो जो भी मेडिकल प्रोफ़ेशन में हेल्थ केयर प्रोफ़ेशनल्स है, उनके लिए शिविर लगा रहे हैं। उन लोगों की फ़ीडबैक बहुत ही बढ़िया आया है। वैसे यूनाइटेड नेशन ने भी इस बात को कहा कि इससे काफ़ी लोगों को मदद मिल रही है मेडिटेशन से। अब इन लॉकडाउन के टाइम पर 8 लाख लोगों ने आत्महत्या करी है, पिछले कुछ महीनों में। तो ये बहुत बड़ी संख्या है, 8 लाख लोग आत्महत्या कर लें, 3 करोड़ से अधिक लोग डिप्रेस्ड हो जाएँ दुनिया में, इन सब चीज़ों से निकालने की अपने आप को इसमें से बाहर लाने के लिए ध्यान की प्रक्रिया अति उत्तम है। ये लोगों ने अभी अ, अच्छे निदर्शन के साथ माना है। अच्छा, दूसरी बात है, हमने अपना हमारे वॉलंटियर्स ने न्यूयॉर्क के सभी हॉस्पिटल को पीपीई किट्स पूरा प्रोवाइड किए हैं वहाँ पर। जो डॉक्टर्स के लिए जो-जो चाहिए मास्क वगैरह, हज़ारों, लाखों मास्क वहाँ वितरण किए गए। तो इसको वहाँ के कांग्रेसमैन भी इसको एक्नॉलेज किए हैं वहाँ सब जगह। न्यूयॉर्क में तो काफ़ी काम हो रहा है, सब हॉस्पिटल्स के लिए जो ज़रूरत चीज़ों को दिए हैं अभी-अभी। बिल्कुल गुरुदेव और ऐसे ही आखिरी साउथ सवाल अमेरिका आपसे जो भी लेना चाहता हूँ। जी जी ऐसे जी ही जी प्लीज। साउथ जी अमेरिका में भी अपना काम चल रहा है। दुनिया भर में सब जगह वॉलंटियर्स देखिए जो अंदर से प्रेरित हो जाते हैं ना, औरों के लिए, दुनिया के लिए, देश के लिए कुछ जी करने के लिए उनका मन जो है, उनका संकल्प वो ज़बरदस्त संकल्प होता है, वो फिर सब लोग जुट कर के वो काम संपन्न कर लेते हैं। बहुत अच्छा करते हैं फिर और दिल से करते हैं। बिल्कुल ऐसा और नहीं यही कि किसी ने कहा जी इसलिए करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। नहीं सेवा भाव तो दिल से ही आता है मजबूरी में तो फिर वो शायद नौकरी हो सेवा ना हो लेकिन इसे सही मायनों में ये कह सकते हैं कि इसे वसुधैव कुटुंबकम वाली जो हमारी भावना है हिंदुस्तान की वो आप पूरी दुनिया में आप इसे बांट रहे हैं गुरुदेव। आखिरी सवाल आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा मैं लेकिन ये जानना चाहता हूँ कि अब धीमे धीमे लॉकडाउन खुलने की तैयारी है। हम फिर से ज़िंदगी को पुराने तरीके से जीना शुरू करेंगे लेकिन आगे चुनौतियां काफ़ी हैं। कुछ लोगों को सैलरी कट्स होंगे, कुछ की नौकरियां जाएंगी, बिजनेसमैन की अपनी समस्याएं, अपनी दिक्कतें हैं, कामकाज कम हो चुका है, लोग इन सब चीज़ों से बेहद परेशान हैं, मानसिक तनाव में भी है, डिप्रेशन में भी है, समझ में नहीं आ रहा है इन सारी सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? मैं कहता हूँ ये तात्कालिक परिस्थिति है। ये ऐसा मत जी समझिए ये हमेशा ऐसा हो जाएगा, नहीं। ये एक टेम्पररी फ़ेज़ है, तात्कालिक परिस्थिति है। इसको झेलने के लिए इतनी सहनशीलता और क्षमता सब में है और ये मान के चलना चाहिए हमें है, हम इससे जीत के आगे निकलेंगे। इस तरह से जोश के साथ लोग आगे बढ़ें। बैठ के जी नकारात्मक बातें सोचते रहने से नहीं बनेगी बात। आपके भीतर एक जोश है, वो जोश को जगाइए और होश में रहिए और प्रार्थना करिए। यही समय है, ईश्वर से प्रार्थना करिए, आपको भी सही सलामत रखें और दुनिया को भी ठीक रखें। हाँ? अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल आपने एकदम सही मंत्र दिया, जोश के साथ इस सिचुएशन का मुकाबला करें और साथ में होश न खोएं, यानी कि अपना ख़्याल रखने की ज़रूरत है, वो ज़रूर रखें। गुरुदेव बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने वक़्त अच्छा। दिया और लोगों को सही राह दिखाई कि इस मुश्किल भरे वक़्त में किस तरह से हमें मजबूत होकर बाहर निकलना है। ज़ी बिज़नेस से बातचीत करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।